ने कल व्यू लिया था वीरू कि 25,850 और 25,900 आपको शायद ये कल का व्यू था कि कल ही मिल जाए, मतलब आज। और हैरानी नहीं है कि अब हम 25,900 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट ने सुबह एक हल्की सी डिप भी दी, उस लेवल तक नहीं आया जिस लेवल तक शायद कंफर्टेबल डिप होगी, लेकिन ठीक है फिर भी। और आज एक और चीज़ बताऊं मैं, मार्केट ने आज बेसिकली किया क्या, आज मार्केट ने पॉजिटिव क्यूज़ को सलामी दी है। दो बड़े पॉजिटिव क्यूज़ मार्केट को मिले और दोनों एक साथ आ गए एक्चुअली। पहला तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा वो था बिहार पोल का जो एग्जिट पोल का जो नतीजा था, उसका रिएक्शन, जिसमें एनडीए को थंपिंग मेजॉरिटी मिल रही है। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क उससे दूर हो रहा है और उस वजह से ये एक क्लियर कट फैक्टर था। दूसरा, आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे निफ्टी आईटी पर नज़र रखें, और सुबह सुबह पहले घंटे में ही निफ्टी आईटी ने क्लियर कट साइंस दे दिए थे। और डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया H1B वीज़ा पर, और 2% निफ्टी आईटी उसकी वजह से चला, तो एक कॉम्बिनेशन मिल गया मार्केट को। डोमेस्टिक जो स्टॉक्स हैं उनके लिए एग्जिट पोल का तड़का, ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स के लिए और आईटी स्टॉक्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप का तड़का, और चौतरफा तेज़ी मार्केट में। आज देखिए मिड कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई बना दिया, स्मॉल कैप इंडेक्स भी चला है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। और बाजार ने उन्हें रिवॉर्ड किया जिन्होंने पिछले 3 दिनों में खरीदारी की हिम्मत दिखाई, नीचे खरीदने की हिम्मत दिखाई। 3 दिनों से हमने CNBC आवाज़ पर एक लॉन्ग व्यू लिया था, हालांकि एक समय लग रहा था कि वो व्यू शायद गलत होगा, लेकिन जिस तरीके से मार्केट कल घूमा और आज इस तरीके से वापस आया, एक बहुत ही शानदार मोमेंटम। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, वाकई शानदार मोमेंटम और बाजार बिल्कुल 26,000 की दहलीज पे खड़ा हुआ है। अनुज, अब ये दो इवेंट्स, देखिए मैं सेक्टर स्पेसिफिक चर्चा पे या फिर निफ्टी आईटी पे बाद में प्रश्न करूंगा, लेकिन अब हम फ्राइडे को एक्चुअल नंबर्स भी देखेंगे। अभी तो एग्जिट पोल्स पे हम रिएक्शन दे रहे हैं, हालांकि हमें मोर और लेस सेंस मिल गया है। स्टैट्स आपने देखे, सब कुछ सेक्टोरल पार्टिसिपेशन देखा, निफ्टी बैंक पे अप्रोच कर रखे, क्योंकि आज सारी कमान या फिर निफ्टी को फोर्स प्रोवाइड किया निफ्टी आईटी ने। बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले अशोक लेलैंड के नंबर्स आ रहे हैं। प्राइमा फेसी नंबर्स अच्छे हैं, जो एस्टिमेट थे उससे अच्छे हैं प्राइमा फेसी, और 771 करोड़ है नेट प्रॉफिट, जो एस्टिमेट से करीब 60-70 करोड़ ज़्यादा है। रेवेन्यू भी एस्टिमेट से स्लाइटली बेटर है, तो ठीक है, प्राइमा फेसी नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक काफ़ी चल चुका है, ऑल टाइम हाई के करीब है। देखिए वीरू, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पर आता हूँ। इससे पहले मेरा व्यू ये है कि आप मार्केट में ना लॉन्ग रहें और अगली गिरावट में ऐड करें। देखिए, अगर आपने मिस कर दिया तो अब आपको थोड़ा सा बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन अब क्या करें, ये मार्केट है ही ऐसा, इसमें हिम्मत करने वालों को ही पैसा बनता है। तो हिम्मत अगर आपने करी थी, और कल मार्केट ने साइन दे दिए थे, आई थिंक कल जिस तरीके से मार्केट घुमा था साइन मिल गए थे। आज भी मार्केट ने आपको एक डिप दी, ऐसा नहीं कि नहीं दी मार्केट ने डिप आपको। अब ये मार्केट शायद धीरे धीरे ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े, और एक जो हमारा एक पर्सपेक्टिव था ना कि नवंबर या दिसंबर में वो अनफिनिश्ड बिजनेस जो है निफ्टी का आना चाहिए ऑल टाइम हाई का, वो हो जाए शायद। ये तो खैर 52 वीक हाई है, ऑल टाइम हाई इससे भी थोड़ा सा ऊपर है। और इसका एक रीज़न ये है कि अब आईटी और बैंक्स दोनों चल रहे हैं। आईटी, बैंक्स, अगर आप देखें, साथ ही रिलायंस भी तेज़ी में हिस्सा ले रहा है। अब पहले रिलायंस नहीं चल रहा था, अब एटलीस्ट रिलायंस ने भी चलना शुरू किया। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया मार्केट का, जिसमें सब के सब हैवी वेट चल रहे हैं। भारती चल रहा है, आप देखिए, तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं मार्केट के पास। थोड़ी सी एक सेंस बन रही है कि धीरे धीरे शायद एफआईएस की भी वापसी होगी, और आज मुझे लग रहा है शायद वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग हो एफआईएस की तरफ से, जो एक इतने शॉर्ट्स उन्होंने कैरी करे हैं, आज शायद उन शॉर्ट्स को थोड़ा सा स्केयर हुआ हो। निफ्टी पर 25,950 से 26,050 पर अब अगली रेजिस्टेंस है, और 25,800 से 850 का अब सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस था बेसिकली, अब वो सपोर्ट हो गया 25,800 से 850, और यही आपके लिए अब एक बाय जोन होगा। अगर इस जोन में आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। बैंक निफ्टी पे अब हम रेजिस्टेंस जोन में हैं, 58,500 से 58,700 ऑल टाइम हाई का जोन है ये, और 58,000 से 58,200 का सपोर्ट है।